हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अप्लाइड ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि 3 बजे हम लोग की एक महत्वपूर्ण क्लास होती है और यह क्लास संबंधित होती है हिंदी की प्रैक्टिस से। हिंदी की प्रैक्टिस में हम लोगों ने विभिन्न चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर लिया है। उसी क्रम में आज हम लोग विलोम शब्द के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन शब्द की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कौन कौन से टॉपिक पर प्रैक्टिस कर लिया है। तो हमने वर्णमाला पर प्रैक्टिस अपनी कंप्लीट कर लिया है। वर्णमाला के अलावा संधि पर हमने अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिया है। समास पर कंप्लीट हो गया है, संधि समास। उसके बाद हमने लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, ये सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस हम लोग 1 बाय 1 कंप्लीट कर चुके हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तो अभी तक अगर आपने इन प्रैक्टिस को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां से सारी वीडियोस का लिंक है और आप प्रैक्टिस ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग विलोम शब्द की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है विलोम शब्द में आपका पहला क्वेश्चन यह है कि आलोक का विलोम शब्द क्या होगा। यानी कि आलोक शब्द का आपको विलोम बताना है कि आलोक शब्द का विलोम क्या अद्भुत होगा, क्या अज्ञात होगा, क्या अंधकार होगा, कि क्या रात्रि होगा। जल्दी से फटाफट सभी लोग इसका कमेंट कीजिएगा कि आलोक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आप विलोम शब्द का कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि विलोम शब्द होता क्या है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, जब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, तो अर्थ के आधार पर हमारे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर हमारे शब्द जो है 4 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका विलोम शब्द, विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। एक होता है विलोम शब्द। दूसरा होता है आपका पर्यायवाची शब्द, दूसरा होता है आपका पर्यायवाची शब्द। तीसरा जो होता है वह होता है अनेकार्थी शब्द, यानी कि जिससे अनेक अर्थों का भाव प्रकट होता है। और चौथा होता है अनेकार्थी के बाद एकार्थी शब्द। ये हमारे शब्द अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण है। तो जब भी आपसे पूछे कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द और एकार्थी शब्द। अब यहां से हमको क्या पढ़ना है? तो हमको पढ़ना है विलोम शब्द, यानी कि विलोम शब्द क्या होता है। तो भाई, किसी भी व्याकरणिक पद का उल्टी बात कर दी जाए, यानी कि उसका उल्टा निकाल दिया जाए, तो वही क्या कहलाएगा? विलोम शब्द कहलाएगा। इसमें जो है संज्ञा का विलोम शब्द संज्ञा में ही आएगा, सर्वनाम का विलोम शब्द सर्वनाम में ही आएगा, विशेषण का विलोम शब्द विशेषण में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि किसी संज्ञा का जो विलोम शब्द है वह सर्वनाम में परिवर्तित हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वह पद जिस व्याकरणिक क्रिया का है वही उसी व्याकरणिक क्रिया का होगा। ठीक है। अब इसमें उपसर्ग का बहुत बड़ा प्रयोग होता है। उपसर्ग लगा के जो है अलग अलग शब्द जो है विलोम शब्द में बनाए जाते हैं। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। बाकी यहाँ पे जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितनी प्रैक्टिस सेट दूंगा, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में 100% फंसेंगे। तो आलोक का विलोम शब्द बताना है, यानी कि आलोक का विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो आलोक मतलब होता है उजाला, और अंधकार इसका क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा अंधकार, मतलब कि अंधेरा। ठीक है भाई। आलोक का जो है तिमिर भी हो सकता है, ऑप्शन में आपको तिमिर भी मिल सकता है। तो तिमिर मतलब भी होता है क्या? अंधकार। तो आलोक का चाहे अंधकार याद करिए चाहे तिमिर याद करिए, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ज्येष्ठ का विलोम शब्द। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में ये आ चुका है, तो आपको इसको याद रखना है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या कनिष्ठ होता है, क्या पूर्व होता है, क्या भूत होता है, कि क्या अजग होता है। तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द याद रखिएगा कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ होता है। क्या होता है भाई? ज्येष्ठ का हमारा विलोम शब्द जो होता है वह होता है कनिष्ठ। ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? स्थावर शब्द का विलोम शब्द बताइए। यानी कि स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो स्थावर का विलोम शब्द क्या सचल होता है, क्या चंचल होता है, क्या चेतन होता है, कि क्या जंगम होता है? बताइएगा विच ऑप्शन इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 3। जी बिल्कुल, एकदम सही आप कह रहे हैं। तो स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर का विलोम शब्द जंगम होगा, जंगम।
ठीक है, डी ऑप्शन यहां से करेक्ट होगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, गमन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, यानी कि गमन का विलोम शब्द बताना है। गमन मतलब क्या होता है, गमन मतलब कि जाना, ठीक है, और आगमन मतलब क्या होता है, आना। तो गमन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गमन का विलोम शब्द हो जाएगा आगमन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन क्लियर होगा। ठीक है, गॉट इट गाइस, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ में कह रहा है मौन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। मौन का, मौन मतलब शांत होता है ना, अब इसका विलोम शब्द, इसका उल्टा क्या होगा, क्या इसका मुखर होगा, क्या मौखिक होगा, क्या मयंक होगा, कि क्या विकार होगा, बताइएगा भाई। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, मौन मतलब शांत, मुखर मतलब बोलने योग्य, तो मौन का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, मुखर हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1000 एग्जामों में ये पूछा जा चुका है और कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा। क्या कह रहा है, रेखांकित छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करें, यानी कि वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है, और अभिज्ञ का आपको विलोम शब्द बताना है। वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है, यह हमारा वाक्य है, और इस वाक्य में जो अभिज्ञ शब्द आया है, इस अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। तो क्या अभिज्ञ का सर्वज्ञ होता है, क्या अभिज्ञ का अल्पज्ञ होता है, क्या अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, क्या अभिज्ञ का विज्ञ होता है, फटाफट जवाब दीजिएगा कि अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 100% पॉसिबिलिटी रहती है इस प्रकार के प्रश्न की बनने की। तो आपका जवाब आना चाहिए अभिज्ञ का, देखिए सर्वज्ञ नहीं होगा, अल्पज्ञ नहीं होगा, अनभिज्ञ होगा, विज्ञ भी नहीं होगा, विज्ञ में मत चले जाइएगा, गलत हो जाएगा। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विस्तार का विलोम शब्द है। विस्तार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो विस्तार का विलोम शब्द क्या लघु होता है, क्या छोटा होता है, क्या सूक्ष्म होता है, कि क्या संक्षेप होता है। देखिएगा भाई, एकदम जो है आपके ऑप्शन दिए हैं ये लगभग लगभग लग रहा है कि सारे सही हैं। अब इसमें आपको चयन करना है विस्तार शब्द का विलोम शब्द। विच ऑप्शन इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 7, जी बिल्कुल। तो आप कहेंगे विस्तार का विलोम शब्द क्या होता है, तो विस्तार का विलोम शब्द होता है संक्षेप, संक्षेप, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, गरिमा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। गरिमा का विलोम बताना है। गरिमा का विलोम क्या अंधकार होगा, क्या लघिमा होगा, क्या घृणा होगा, कि क्या नीचता होगा। तो आप कहेंगे कि गरिमा का विलोम शब्द होता है लघिमा। क्या होता है, लघिमा। गरिमा का क्या होगा भाई, तो लघिमा होता है, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मौखिक का विलोम शब्द है। मौखिक का क्या विलोम शब्द होगा, मौखिक का क्या लिखित होगा, क्या कथित होगा, क्या पठित होगा, कि क्या अलिखित होगा। तो मौखिक का आप जानते हैं, मौखिक यानी कि ओरल, जो आप जो मुंह से ही जिसका वादन कर दे, और इसका विलोम, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लिखित, यानी कि मौखिक का विलोम शब्द लिखित। ए ऑप्शन क्लियर होता है। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का विलोम शब्द आपको बताना है अनाथ का। अनाथ का विलोम क्या होगा, इंपॉर्टेंट है भाई। अनाथ का विलोम क्या धनी होता है, क्या सनाथ होता है, क्या निर्धन होता है, क्या बेकार होता है, ये बेकार होगा। तो अनाथ का विलोम शब्द होता है सनाथ, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्लियर होगा। गॉट इट गाइस, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अल्पज्ञ का विलोम शब्द बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द, क्या अल्पज्ञ का अवज्ञ होगा, क्या सर्वज्ञ होगा, क्या अभिज्ञ होगा, क्या कृतज्ञ होगा, बताइएगा भैया। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ यानी कि बहुत कम चीजों को जानता हो, और इसका उल्टा जो बहुत ज्यादा चीजों को जानता हो, यानी कि सर्वज्ञ। तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप कहेंगे कि अल्पज्ञ का विलोम शब्द सर्वज्ञ हो जाएगा। सभी को क्लियर है भाई,
यहाँ तक सभी को क्लियर है? 11 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और ये सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? ये तो बहुत ही आसान है, पलक झपकते ही इसका आंसर आपको पता होगा। सकारात्मक का क्या नकारात्मक होगा, क्या आशात्मक होगा, क्या संभावनात्मक होगा कि क्या निराशात्मक होगा? तो आप कहेंगे कि सकारात्मक का विलोम नकारात्मक होगा, यानी कि ए ऑप्शन क्लियर होगा। गॉट इट गाइस? चलिए आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? सम्मुख शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सम्मुख का विलोम बताना है। क्या सम्मुख का विलोम उन्मुख होगा, क्या विमुख होगा, क्या प्रमुख होगा कि क्या अधिमुख होगा? बताइएगा कि सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा। तो आप कहेंगे सम्मुख का विमुख होगा, उन्मुख नहीं होगा भाई, जो उन्मुख में जा रहे हैं गलत है। प्रमुख भी नहीं होगा, अधिमुख भी नहीं होगा, सम्मुख का विमुख होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा अथ का विलोम शब्द। अथ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? क्या अंत होगा, क्या इति होगा, क्या अर्थ होगा कि क्या अध होगा? अर्थ का विलोम बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा। तो अथ यानी कि अंत और इति मतलब कि इसका अथ का विलोम शब्द क्या होगा? इति होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्लियर होगा। गॉट इट गाइस? चलिए आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है उर्वर शब्द का विलोम शब्द। उर्वर, तो उर्वर का क्या उत्कृष्ट होगा, क्या उत्तमर्ण होगा, क्या ऊसर होगा कि क्या अतिवृष्टि होगा? उर्वर शब्द का आपको विलोम बताना है। क्या इसका उत्कृष्ट होगा, क्या उत्तमर्ण होगा, क्या ऊसर होगा कि क्या अतिवृष्टि होगा? तो आप कहेंगे उर्वर का विलोम शब्द ऊसर होगा, उर्वर का ऊसर। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन क्लियर हुआ। आगे मूव ऑन करते हैं। थोक का विलोम शब्द बताना है। थोक शब्द का विलोम क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए कि थोक का विलोम क्या होगा? क्या परचून होगा, क्या थाक होगा, क्या थोया होगा कि क्या प्रयायिक होगा? तो थोक का विलोम शब्द होता है परचून, यानी कि ए ऑप्शन यहां पे सही होगा। ठीक, आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भूषण का विलोम शब्द क्या होगा? यानी कि भूषण का विलोम शब्द क्या विष्णु होगा, क्या भुष्क होगा, क्या दूषण होगा कि क्या भूषा होगा? भूषण का विलोम शब्द बताना है। जल्दी से भाई फटाफट कमेंट कीजिए, भूषण शब्द का विलोम क्या होगा? तो आप कहेंगे कि भूषण का विलोम शब्द होता है दूषण। क्या होता है? दूषण, यानी कि भूषण का दूषण, सी ऑप्शन क्लियर होगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 कह रहा है अवनी का विलोम शब्द बताइए। अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? क्या अवनी का आसमान होगा, क्या आकाश होगा, क्या अंबर होगा कि क्या गगन होगा? बताइए भाई, ये तो तीनों सेम है, दे दिया है। तो अवनिका अंबर होता है। क्या होता है? अवनिका अंबर होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन क्लियर होगा, अवनिका अंबर होगा। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 कह रहा है हे का विलोम शब्द। ये भी इंपॉर्टेंट है, हे शब्द का विलोम बताना है। क्या हे का हास्य होगा, क्या हार होगा, क्या ग्राम्य होगा कि क्या ग्राह्य होगा? हे शब्द का विलोम क्या होगा? हास्य होगा कि हार होगा कि ग्राम्य होगा कि ग्राह्य होगा? फटाफट जवाब दीजिएगा भाई। जी बिल्कुल, तो हे का क्या हो जाता है? हे का विलोम हो जाता है ग्राह्य। हे का क्या हो जाएगा? ग्राह्य, यानी कि डी ऑप्शन याद रखिएगा, हे का विलोम शब्द होता है ग्राह। लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मृदुल का विलोम शब्द। मृदुल का विलोम शब्द बताना है। मृदुल का विलोम शब्द क्या कठिन होता है, क्या खराब होता है, क्या रुक्ष होता है कि क्या कठोर होता है? फटाफट बताइएगा, मृदुल शब्द का विलोम क्या होगा? क्या कठिन होगा, क्या खराब होगा, क्या रुक्ष होगा कि क्या कठोर होगा? जी सभी लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मृदुल का विलोम क्या होगा? मृदुल का होगा रुक्ष। क्या होगा भाई? रुक्ष होगा, यानी कि बी का कौन सा, क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी ऑप्शन क्लियर है।
तो दोस्तों ये थे हमारे 20 क्वेश्चन विलोम शब्द के। इसी प्रकार हम जो है इन प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इन 20 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हैं कमेंट बॉक्स में उसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। दोस्तों ये जो भी प्रैक्टिस सेशन हो रहे हैं, जो भी आपको ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम्स के लिए जहां पे भी हिंदी आती है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। स्पेशली यूपी लेखपाल जो अपकमिंग वैकेंसी है, यूपी पुलिस जो अपकमिंग वैकेंसी, इनके लिए ये एकदम जो है रामबाण सीरीज साबित होने वाली है। तो अभी तक अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उन सभी का लिंक दिया हुआ है, वहां से प्रैक्टिस कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में फिर से बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।